हक्कानी नेटवर्क दुनिया का सबसे ख़तरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। ये बना तालिबान से ही है और इसको सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि मौलाना हक्कानी का बेटा है, वो इसको चलाता है। आपको पता होगा कि जुलाई 7, 2008 में अफ़गान स्थित भारतीय दूतावास के गेट पर एक कार आके टकराई और धमाका हुआ, जिसमें करीब 40-50 लोग मारे गए। तो ये काम जो बाद में पता चला हक्कानी नेटवर्क का ही था और आईएसआई ने इसको करवाया था या इसको कंट्रोल किया था, प्लानिंग करी थी आईएसआई ने। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के लिए हक्कानी नेटवर्क सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस समय, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेंड इंसर्जेंट नेटवर्क है, जो कि रशिया के टाइम से हुआ है। जब रशिया ने ऑक्यूपाई किया था अफ़गानिस्तान को, तब से ये काम कर रहे हैं और रशिया के ख़िलाफ़ ये युद्ध लड़ते रहे। इनके रिश्ते दुनिया के सारे आतंकवादियों से हैं। जो सिराज हक्कानी है वो तालिबान से ही निकला है, मौलाना हक्कानी भी तालिबान की एक शाखा है, उससे निकले हैं। तो एक तरह से तालिबान जो मेन ट्री है और ये उसकी ब्रांचेज़ हैं। तो जो हक्कानी नेटवर्क है ये दुनिया में कई बार पावर ब्रोकर का भी काम करता रहा है। इसकी हर जगह मीटिंग होती रही है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इनको काफ़ी ट्रेंड है और महारत कह सकते हैं कि इस आतंकवादी ग्रुप को हासिल है। इसीलिए ये सारे आतंकवादी ग्रुप इनको अपना जो है गुरु मानते हैं। हक्कानी नेटवर्क का कनेक्शन पूरी दुनिया में आतंकवादियों से है, जैसा मैंने बताया, और ये तालिबान से ही निकले हैं। तालिबान की एक ब्रांच है जो मौलाना उमर चलाता है, जो कि पूरा ओवरऑल तालिबान का कमांडर है। सिराज जो है ऑपरेशन देखता है और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर उसके हाथ में है। तालिबान को चाहे कोई भी आतंकी गतिविधि करना है तो उसके पास जो है कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल प्लान है, सारे प्लान वो बनाता है। इनके संबंध ISIS और ISI जो पाकिस्तान की आर्मी की एक विंग है उसके साथ भी हैं, और पाकिस्तान इनका आना जाना है। और पाकिस्तान में जो बाकी ग्रुप हैं आतंकवादी, उनसे भी इनके रिश्ते अच्छे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस समय जो सबसे ख़तरनाक ग्रुप है आतंकवादी वो है हक्कानी नेटवर्क। और हक्कानी नेटवर्क थोड़ा पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है, मतलब ये लोग हर जगह एक्टिव हैं। ये पावर ब्रोकरिंग भी करते हैं, जहाँ कहीं आतंकवादियों से कोई बातचीत करनी हो तो हक्कानी नेटवर्क का मुल्ला हक्कानी जो है वो जाता है मिलने के लिए, या उसका बेटा सिराज जाता है मिलने के लिए। तो आपको पता होगा कि हक्कानी का बेटा जो अभी जेल में था अफ़गानिस्तान में, उसको छुड़वा लिया इन्होंने तालिबान ने। तो उसको मौत की सज़ा दी थी, लेकिन अब जब हुआ तो उसको छुड़ा लिया और हामिद करजई से भी उसकी मुलाकात इस समय कराई गई थी। तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि वैसे मैं ये कहूँगा कि हक्कानी नेटवर्क क्या पहले नहीं था, वो तो सन 70 से है, लेकिन इस समय अफ़गानिस्तान में तालिबान का जोर है और उधर नॉर्दर्न लायंस या पंजशेर वाले उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो हैं अपना पूरा जोर, या पाकिस्तान इनको कहेगा कि जोर भारत के ख़िलाफ़ लगाए। तो मैं ये कहूँगा कि भारत के लिए ये सबसे ज़्यादा इस समय जो है ख़तरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान इसको जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है। और ये भी पता चला है, खबरों में आया है कि जो तालिबान लड़ रहे हैं इस समय अफ़गानिस्तान में, वो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी बोलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान ने जो भी अपने यहाँ के आतंकी थे उनको रोटी कपड़ा ना दे सकने की वजह से या पैसे ना दे सकने की वजह से वहाँ भेज दिया अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए, ताकि वहाँ जो है उनको कुछ मिल जाएगा। यहाँ से कुछ नफरी भी कम हो जाएगी, वहाँ जाके वो लड़ेंगे भी, कुछ ख़त्म भी हो जाएंगे, या उनको एक्सपीरियंस भी हासिल होगा। तो जलालुद्दीन हक्कानी जो है वो बनाया किसने? इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो राज ये निकलेगा कि CIA ने ही हक्कानी को खड़ा किया था। CIA ही फंडिंग करता रहा हक्कानी की। अगर आप देखें जलालुद्दीन हक्कानी जो मौलाना है मेन जो था, जिसने ये हक्कानी ग्रुप जिसके नाम से चलता है, वो CIA से वेल कनेक्टेड था। और पावर ब्रोकिंग CIA जो है कंट्रोल वो हक्कानी के थ्रू ही करता था और फंडिंग भी करता था, क्योंकि सोवियत को वहाँ से भगाना था या उनसे लड़ना था। तो आप ये देखिए कि आज जो इन्होंने
भस्मासुर पाला था या बड़ा किया था, आज उन्हीं को वो डसने के लिए तैयार है। अमेरिका भाग गया है डर के, और बाकी जो बचे हुए लड़ाके वो अमेरिका को कह रहे हैं अगस्त तक 31 तक आप जो है एयरफील्ड खाली कर दीजिए या काबुल एयरपोर्ट खाली कर दीजिए। CIA ही डिस्ट्रीब्यूशन करता था, पूरी फंडिंग CIA के हाथ में थी, किसको कितना पैसा देना है, ये है वो है, सब उनको पता है। और हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि वो हैंड इन ग्लव हैं कि कहाँ दुनिया में वार करना या आतंकी गतिविधि करनी है, वो पाकिस्तान की ISI प्लान करती है। क्योंकि ये कहते हैं ये लड़ाके हैं, इनके पास पैसा है, दिमाग नहीं है। वो ISI कहता है हम आपको स्ट्रेटेजी देंगे, हम आपको प्लान देंगे, आपको कहाँ अटैक करना है और फिर उसके बाद क्या बार्गेनिंग करनी है या क्या वहाँ से हासिल करना है। तो वज़ीरिस्तान में इसने अपना अड्डा बना लिया था हक्कानी ने। सोवियत सेना के जाने के बाद तो ये अफ़गान सेना से भी लड़ता रहा और नाटो फोर्सेस से भी लड़ता रहा। तो तालिबान, जलालुद्दीन हक्कानी और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप दुनिया में चलाते हैं, और अल-कायदा भी इनका दोस्त है जो इनके साथ मिल गया। तो सोवियत के टाइम में हक्कानी जो है अमेरिका का हीरो था। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में अगर आप देखें इंसर्जेंसी आतंकवाद को कंपेयर करें तो भिंडरावाले यहाँ पे हीरो था, बनाया भी उसी को हमने और उसके बाद मारा भी उसी को हमने। तो ये दुनिया में ये होता रहा है कि कुछ देश आतंकवादियों को पनपाते हैं, पनाह देते हैं, उनको पालते पोसते हैं, और बाद में एक समय आता है जो चक्र वापस होता है तो वो उसी को मारने के लिए जाता है। तो कुछ विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी जो है, जो बाप है इसका सिराज का, वो एक पावर ब्रोकर था बेसिकली, और पहले अमेरिका के साथ डील की, फिर पाकिस्तान के साथ डील की, फिर अल-कायदा और तालिबान के साथ डील की, तो सबसे वो मिल गया और ताकतवर गुट जो है उसने बना लिया, सबको मिला के अपने आप को। तो यही कारण है उसने हक्कानी नेटवर्क का विलय नहीं किया तालिबान। हालांकि वो कहते हैं कि ये एक ब्रांच है तालिबान की। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि 2018 में जब उसका बेटा मरा तो ऐसा लगता था कि हक्कानी नेटवर्क जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन सिराज ने संभाला और उसका बाप, ये दोनों जो है मिलके चलाते हैं इस नेटवर्क को। सिराज हक्कानी को जो है पाकिस्तान और दुनिया ने, अमेरिका ने जो है पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया हुआ, जैसे कि ओसामा बिन लादेन को बिठा रखा था, उसी तरह सिराज हक्कानी के ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको पकड़ नहीं पाया, और वो जबकि अफ़गानिस्तान में ही मौजूद है। तो अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका इसमें क्या करता है या दुनिया के दूसरे देश क्या करते हैं। लेकिन भारत के लिए तो एक खतरे की घंटी है ही, लेकिन भारत निपट लेगा, क्योंकि हम आतंकवाद से पिछले 30-35 साल से लड़ ही रहे हैं। और अब जब हमको पता चली गया है कि अल-कायदा या ISIS या तालिबान या हक्कानी ग्रुप के लड़ाके मिलके अगर पाकिस्तान उनको यहाँ डायरेक्ट करता है या यहाँ भेजता है, तो उनका ज़रूर भारत बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करेगा और उनको खदेड़ के बहुत पीछे तक ले जाएगा। और मेरे ख्याल से ये लड़ाई जो है अब आर पार की हो सकती है, खासकर LOC के इलाके में, जहाँ कि हम हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और हमको उसको लेना है। हो सकता है ये समय आ जाए कि ऐसा हो, लेकिन हक्कानी नेटवर्क जो है बेसिकली एक पावर ब्रोकर नेटवर्क था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को एक आर्म्ड विंग में तब्दील कर लिया और कमांड कंट्रोल ले लिया और ऑपरेशन प्लान ले लिए। फ़ौज जो है या उसके जो लड़ाके हैं वो तालिबान के ही हैं बेसिकली, या अल-कायदा के। इतना ही है। भारत के आज CDS ने कहा भी है कि हम तैयार हैं, अगर पाकिस्तान उनको यहाँ भेजता है, इसमें डायरेक्ट करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ, तो उनका डट कर मुकाबला किया जाएगा और उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। जय हिंद।